हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और नई वैकेंसी है। और पोस्ट देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, असिस्टेंट मैनेजर का है ये और 100+ वैकेंसी है। सैलरी देखा जाए तो आपका लगभग 1,26,100 तक जाने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नई वैकेंसी की जानकारी आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। तो ये वैकेंसी जो आया हुआ है सेबी के तरफ से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड ए पोस्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर 2025, ठीक है। और इसके पहले से ही ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो कि 30 अक्टूबर 2025 से ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट जो रहने वाला है 28 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद में आपको मैसेज से इन्फॉर्म किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम भी पहले से ही डिफाइन है कि 10 जनवरी 2026 को फर्स्ट एग्ज़ाम होगा फेज़ 1 का। फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो होगा वो 21 फरवरी 2026 को होने वाला है। उसके बाद में इंटरव्यू होगा, उसके बाद में सिलेक्शन किया जाएगा। तो जैसा कि नोटिफिकेशन है उसके जैसा मैं बताते चल रहा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो आपको जाना होगा recruitment@sebi.gov.in पे जाना होगा। वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देखा जाए तो अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे जनरल के लिए अनरिजर्व में 23 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 14 पोस्ट है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है, टोटल 56 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन देखा जाए तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, पोस्ट अकाउंटेंट। तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है लीगल पोस्ट के लिए जो आया हुआ है, जैसे उसके लिए उसमें वैकेंसी जो है अनरिजर्व के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, टोटल 20 वैकेंसी है, ठीक है। मैंडेटरी एजुकेशन देखा जाए तो इसमें लॉ का रहने वाला है, बैचलर डिग्री कहीं भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 5 है और एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है, टोटल 22 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको बीटेक होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो बीटेक हो या फिर बीई हो, ठीक है। उसके बाद में जो वैकेंसी है रिसर्च के लिए, तो रिसर्च में काफ़ी सारा क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जिनका डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट है 2 साल का, वो अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस में जिनका क्वालिफिकेशन है, जैसे क्वांटिटी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इकोनॉमिक, मैथमेटिकल इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, मतलब जितने भी हैं रिसर्च वाले वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल बात है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो आया हुआ है 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए और टोटल एसटी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है, टोटल 3 वैकेंसी है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, मास्टर डिग्री इन हिंदी मांगा गया है, हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट द बैचलर डिग्री। आपका अगर जब
बैचलर डिग्री आपने हिंदी से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मास्टर डिग्री संस्कृत विथ हिंदी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए एक वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए, एसटी के लिए एक है और टोटल 2 वैकेंसी है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, बी या बीटेक। ठीक है, सिविल इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी के लिए टोटल 3 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपका बी या बीटेक होना चाहिए। आपका एज जो काउंट होने वाला है 30 सितंबर 2025 से काउंट होने वाला है और आपका 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, इसमें एक और चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 1995 से पहले का है तो आप एज रिलैक्सेशन में आते हैं तो आपके लिए ठीक है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो पहले एक एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, फिर दूसरा भी 100 मार्क्स का होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद में स्क्रीनिंग होगा, कट ऑफ देखा जाएगा, आपका 30% के ऊपर आ रहा है एग्ज़ाम में तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और दूसरे एग्ज़ाम की बात की जाए उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो दूसरे एग्ज़ाम में भी आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में दोनों का कट ऑफ 40% जाना चाहिए ऐड करके। ठीक है, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/4 के हिसाब से आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है इसमें। ठीक है, सेकेंड फेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यहाँ पे पूरा दिया हुआ है सिलेबस, आप देख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स का और ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगा, कट ऑफ 30% होना चाहिए और 1/3 के हिसाब से निगेटिव मार्किंग रहने वाला है इसमें। जनरल स्ट्रीम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो MCQ रहने वाला है 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का और 90 मिनट टाइम मिलेगा आपको। 40% के हिसाब से आपको कट ऑफ इसमें लाना है, 2/3 के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा इसमें। ठीक है, लीगल के लिए यहाँ पे सब मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सबको बताते चलूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप अप्लाई कीजिए। पहले तो आपको अप्लाई ही करना है, फिर उसके बाद में ये प्रोसेस आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो हर स्टेट में दिया गया है, अंडमान निकोबार, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, चंडीगढ़, मिजोरम, छत्तीसगढ़, नागालैंड, दादर नगर हवेली, दमन दीव, उड़ीसा, पुदुचेरी, दिल्ली, पंजाब, गोवा, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मतलब ये सारे स्टेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे करीबी हो आपका, वहाँ से आप एग्ज़ाम देंगे, आपके लिए बेहतर होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, EWS के लिए 1000 रहने वाला है, प्लस 18% के हिसाब से GST भी लगने वाला है। SC ST या PWBD के लिए 100 रुपये लगेगा, प्लस 18% के हिसाब से GST लगने वाला है। ठीक, अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल साइट जो है www.sebi.gov.in पे जाके आपको लॉगिन करना है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये PDF काफ़ी लंबा है, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं किसी नए वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।